हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो हम लोग इपोनिम्स के पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है। तो इपोनिम क्या होता है हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं, 2 बार। जिनको नहीं पता वो जाके देख लें, पहले वो देखें तभी ये तीसरा समझ में आएगा। तो इपोनिम बता देते हैं, लिख के नहीं बताएंगे, ऐसे ही बता देते हैं। इपोनिम ऐसा वर्ड होता है, ठीक है, जिसकी ओरिजिन किसी पर्सन और प्लेस के नाम से हुई होती है, ठीक है। एटाइमोलॉजी बोल सकते हो तो, लेकिन वो एक ब्रांच हो जाती है, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पे आधारित हैं। ये आपका सबसे ज़्यादा आपको काम आएंगे, यूज़फुल होंगे कॉम्प्रीहेंशन में और क्लोज में। जो नया पैटर्न आया है उसी के अकॉर्डिंग बैंक और एसएससी के लिए जितने भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है, साथ में मैं सिनोनिम भी डिस्कस कराता चल रहा हूँ, ताकि आप एडिटोरी मतलब पैसेज और कॉम्प्रीहेंशन के क्लोज के साथ साथ इसमें क्या हो, आपके जो फिल इन द ब्लैंक हैं और सिनोनिम एंटोनिम हैं उसमें भी काम आ सके। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज आशुतोष तोमर एंड आई वेलकम यू ऑल। फर्स्ट वर्ड है प्रोटीन। तो प्रोटीन वर्ड की जो ओरिजिन है वो कैसे है, तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग ओरिजिन है, आराम आराम से याद हो जाएगा आपको। प्रोटियस। प्रोटियस एक ग्रीक मैथोलॉजी में, ठीक है, एक गॉड है। जैसे अपने यहाँ रामायण महाभारत है, वैसे ही यूनान में जो मैथोलॉजी चलती है, जो कहानियाँ हैं, उनमें एक समुद्र के देवता है प्रोटियस। प्रोटियस की क्या खासियत है, वो अपने रूप को बड़ी आसानी से परिवर्तित कर लेते हैं, यानी अपनी शेप को आसानी से चेंज कर लेते हैं। तो उनसे ये बना प्रोटियस, गॉड से। तो अब यहाँ पे मतलब क्या है प्रोटीन का? प्रोटीन का मतलब है जो अपने रूप को आसानी से बदल ले, अपनी शेप को आसानी से बदल ले। तो जैसे यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, प्रोटीन एक्टर मतलब ऐसा एक्टर जो अपने आप को कई रोल में फिट कर ले, आसानी से बदल देता है। कभी किसी में पुलिस वाला बना हुआ, कभी गरीब बना हुआ है, कभी किसी में बहुत बड़ा आदमी बना हुआ, मतलब अपने रूप को कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है। तो उसी को कहा जाता है प्रोटीन। जैसे अमिताभ बच्चन इज अ प्रोटीन एक्टर, ठीक है। तो देखिए मैं सेंटेंस के यूज साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इनका वर्ड का यूज क्या है, कैसे होगा, ये आपको क्लोज और फिल इन द ब्लैंक कॉम्प्रीहेंशन में बेहद इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो इसको देखिए, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? पॉलीमॉर्फिक। देखिए पॉली जो वर्ड है, पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मैनी। पॉली एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनी, ठीक है, मैनी। तो यहाँ से आप समझ गए पॉली। और एक और इसमें ये प्रीफिक्स के तौर पे यूज हुआ है, और एक और वर्ड है रूट वर्ड जिसको कहते हैं मॉफ। तो देखिए यहाँ पर पहले प्रोटीन के वो समझ लेते हैं। जैसे मैं कहूँ प्रोटीन एक्टर, तो प्रोटीन एक्टर का आप लिख सकते हो वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का भी सेम मीनिंग होता है जो प्रोटीन का होता है। वर्सेटाइल का मतलब हु हैज़ मैनी टैलेंट, या मल्टी टैलेंटेड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मल्टी टैलेंटेड, जिसमें कई सारे टैलेंट हैं। तो या तो आप बोलो वर्सेटाइल या बोलो मल्टी टैलेंटेड। और भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिनोनिम पहले 2 लिख चुके थे हम, वर्सेटाइल, मल्टी टैलेंटेड, ठीक है। और एक और देखिए अडेप्टेबल। अडेप्ट का मतलब होता है ADAPT, स्पेलिंग ध्यान रखना है, ADAPT। तो अडेप्ट का मतलब हो जाता है जैसे कोई परिस्थिति के अनुसार बहुत आसानी से ढल जाता है, मतलब हर रोल में फिट है, अडेप्ट कर ले रहा है। अडेप्ट जो वर्ड है वो सरकमस्टांसेस के लिए लगता है। अडेप्ट का मतलब होता है ढल जाना, मोल्ड हो जाना, MOULD, मोल्ड, ठीक है, मोल्ड। तो ध्यान रखना, एक और वर्ड होता है इसको सरकमस्टांसेस के लिए लगाते हैं, अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, परिस्थिति के अनुसार ढल जाना, ठीक है। अडेप्ट, ADEPT। अडेप्ट का मतलब ये होता है स्किलफुल। ये होमोफोन्स कहे जाते हैं, साउंड सेम है, स्किलफुल। अडेप्ट का मतलब क्या हो गया? स्किलफुल। और अडेप्ट का मतलब क्या हो गया? परिस्थिति के अनुसार ढल जाना। तो अडेप्ट क्या कहोगे? ही इज वेरी अडेप्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब वो अंग्रेजी बोलने में बहुत कैसा, एकदम स्किलफुल है, परफेक्ट है, एक्सपर्ट है। अब देखिए एक वर्ड और यूज हुआ था जिसका नाम था मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब होता है शेप। मॉर्फ का मतलब क्या होता है? शेप, किसी की क्या शेप को क्या कहा जाएगा? आकृति या स्वरूप, फॉर्म। तो मॉर्फ एक रूट वर्ड है। तो उसके और वर्ड देख लेते हैं कि मॉर्फ से और क्या क्या बन सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इससे कई सारे वर्ड बने, डाइमॉर्फिक, मॉर्फोलॉजी, अमॉर्फस, मेटामॉर्फिक। और एक आप अभी पहले से पढ़ के आए पॉलीमॉर्फिक। देखिए पॉली माने क्या बताया था? मैनी। तो हु हैज़ मैनी टैलेंट, मल्टी टैलेंट, वर्सेटाइल। डाइमॉर्फिक का मतलब हु हैज़ 2 शेप्स, जिसकी 2 संरचनाएं हैं, 2 शेप हैं, ठीक है, 2 तरीके से अपने आप को वो चेंज कर सकता है, ठीक है। तो डाई माने होता 2, तो वन हु चेंज इन 2 वेज या 2 काइंड्स।
अब मॉर्फोलॉजी, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, डाइमॉर्फिक अभी नहीं आया है कहीं पे भी, ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो आए हुए हैं, तो इनको ध्यान से देखेंगे। मॉर्फोलॉजी, लॉजी क्या हो, स्टडी, तो ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज डील्स विथ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट, मतलब पेड़ पौधों और जानवरों की संरचना के बारे में अध्ययन करना। देखो मॉर्फ आया है, इसका मतलब क्या है, शेप का आना ही आना है, तो किसकी शेप के बारे में अध्ययन करना होता है, एनिमल और प्लांट्स की, तो ये आया हुआ ध्यान रखना, ये बायोलॉजी के अंदर ही आता है। अगला देखिए अमॉर्फस, अमॉर्फस क्या होता है, देखिए आ जो है यहाँ पे प्रीफिक्स है, और मॉर्फ का क्या मतलब होता है, शेप, और आ हमने बताया था आ और एन किसी को बना देते हैं क्या, एंटोनिम लास्ट में, जैसे आ और एन क्या बना देते हैं, एंटोनिम। तो मॉर्फ का मतलब हो गया शेप, और इसका मतलब शेप नहीं है, शेपलेस, ये किसके लिए यूज किया जाता है, शेपलेस, शेप नहीं है जिसमें, जैसे भगवान के लिए यूज किया जाता है, जैसे भगवान का कोई आकार नहीं, कोई संरचना नहीं है, तो उसको कह दिया जाता है गॉड इज अमॉर्फस, जिसकी कोई आकृति नहीं है, कोई पर्टिकुलर उसका रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है, तो समझ गए, अमॉर्फस जिसका कोई रूप नहीं। अब अगला वर्ड देखिए मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक ने आपने जब जियोग्राफी पढ़ी होगी तब पढ़ा होगा। मेटामॉर्फिक क्या होती है, रॉक्स होती है, ये किसके लिए यूज होता है, रॉक्स के लिए। तो रॉक्स के लिए यूज कैसे होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें, तो यहाँ पे भी देखिए शेप या रूप से मतलब आ गया, तो मेटामॉर्फिक, ठीक है, ऐसी चट्टानें जो पृथ्वी के हाई प्रेशर के कारण अपना रूप बदल लेती हैं, तो उनको कहा जाएगा मेटामॉर्फिक। तो देखिए एक ही वर्ड था, आपने कई सारे इससे वर्ड सीख लिए, ठीक है, हमने देखा वर्सेटाइल, मल्टी टैलेंटेड, अडेप्टेड, और यहाँ पे एक आया कहाँ से था, प्रोटियन, प्रोटियन कौन थे, गॉड थे, ठीक है, जो अपना रूप बदल लेते थे, तो यहाँ से आपका हो गया। तो देखिए सारा मैं एकदम ओवरऑल कवर कराते चल रहा हूँ, चाहे वो पैसेज हो, क्लोज हो, चाहे आपके सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ठीक है, आप इसको देख लीजिए पूरी सीरीज को, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्विक्सोटिक, देखिए क्विक्सोटिक बहुत बेहतरीन वर्ड है, आया हुआ भी है क्विक्सोटिक, ठीक है, बना कैसे, डॉन क्विक्सोट, डॉन क्विक्सोट एक स्पेनिश राइटर थे, वो जो है चीज़ें लिखते थे, सारी चीज़ें इमेजिनरी रहती थी, एकदम आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक का मतलब ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आइडियल है, मतलब वो रियल नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये कौन थे, डॉन क्विक्सोट के नाम से बना है, नॉट रियल बोल सकते हो, जो रियल नहीं है, नॉट रियल, या नॉट रियल को एक भाई अनरियल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, अनरियल। तो ये देखिए इतने आसान तो पूछे नहीं जाएंगे, ये तो ऑप्शन में रहेंगी। तो यहाँ पे लिखा फुलिशली आइडियलिस्टिक, ऐसी चीज़ें जो वास्तव में आइडियल नहीं है। तो जैसे एक इमेजिनेशन होता है, तो इमेजिनेशन एक आप कुछ चीज़ सोच रहे हो, जैसे किसी के बारे में सोच रहे हो, या कोई चीज़ हो सकता है जो ऐसा सोचो जो रियल हो सकता है, और एक ऐसी इमेजिनेशन जो रियल नहीं हो सकती, उसको कहा जाता है वाइल्ड इमेजिनेशन। वाइल्ड इमेजिनेशन, वाइल्ड इमेजिनेशन कौन सी हो सकती है, ठीक है, वाइल्ड इमेजिनेशन जैसे मैं किसी देश का राष्ट्रपति जाके बन जाऊं, जैसे मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो पूरी पावर हमारे हाथ में होती, ठीक है, कि मेरे पास 50 बोइंग जहाज होते, तो ये कैसी इमेजिनेशन है, वाइल्ड इमेजिनेशन। ऐसा नहीं हो सकता, ट्रू हो सकता, लेकिन अभी इसका कोई आधार नहीं है, ठीक है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति होने के लिए अमेरिका का सिटीजन होना चाहिए, तो अभी आप इंडिया के सिटीजन हैं, तो बहुत वहाँ का नेटिव होना चाहिए, तो इसलिए ये इमेजिनेशन कहा जाएगा वाइल्ड इमेजिनेशन। तो क्विक्सोटिक का मतलब यही होता है, इमेजिनेशन है कैसी है, वाइल्ड है, कोई उसका आधार नहीं है, तो क्विक्सोट। तो इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, तो एक तो आपने देख लिया फुलिशली आइडियलिस्टिक, मतलब आइडियलिस्टिक मतलब ऐसी चीज़ होती है जो बहुत, जैसे मैं कहूँ आदर्शवादी जिसको कहा जाता है आइडियलिस्टिक, जैसे आइडियलिस्टिक अप्रोच है। आइडियलिस्टिक अप्रोच क्या हो सकती है, जैसे कभी झूठ ना बोलना, पूरी तरीके से ईमानदार रहना, तो ये कभी ना बोलना, पूरी तरीके से ईमानदार रहना, ये आइडियल चीज़ें हैं, लेकिन ये 100% फॉलो नहीं हो सकती हैं, ठीक है, 100% फॉलो नहीं हो सकती। इसका एक सिनोनिम आया था, जिसको आइडियलिस्टिक का एक बहुत बेहतरीन वर्ड है, ये वन वर्ड में पूछा गया था, यूटोपियन। यूटोपियन, यूटोपियन को हिंदी में कहा जाता है राम राज्य। अब वेलफेयर स्टेट, ठीक है, अब वेलफेयर स्टेट को क्या कह दिया जाएगा, यूटोपियन। जैसे गांधी जी थे, उन्होंने वेलफेयर स्टेट, यूटोपियन स्टेट की परिकल्पना करी थी। अब यूटोपियन स्टेट कैसा होता है, जैसे इसमें सारे लोग शिक्षित हों, सारे लोग एजुकेटेड हों, ठीक है, करप्शन ना हो, ठीक है, सारे लोगों को बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं 100%, ठीक। तो ऐसा स्टेट ये कैसा आइडियल है, ऐसा वास्तव में नहीं बन सकता, ठीक है। तो आइडियल सिचुएशन तो इसी कह दिया जाएगा राम राज्य, जहाँ कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो दिक्कत ऐसा तो है 100% नहीं खत्म हो सकती, इसीलिए आइडियलिस्टिक। एक और इसका पूछा गया था रोमांटिक। आपको लग रहा होगा कि रोमांटिक जो है
उसका मतलब होता है रोमांस से। तो देखिए रोमांस से तो होता ही है। दूसरा रोमांटिक वर्ड का एक और मतलब है इमेजिनेशन करना, ठीक है। और कैसी इमेजिनेशन? फुलिशली, मतलब उसका कोई सेंस नहीं, सेंसलेस इमेजिनेशन। अब रोमांटिक चीज़ आप देखिए, जब आदमी किसी को रोमांटिक बात बोलता है तो क्या बोलता है, ठीक है, कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या संभव है? ये कैसी इमेजिनेशन होगी? वाइल्ड इमेजिनेशन होगी, ठीक है, कि तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। ये सब क्या है? ये कुछ नहीं है, बेवकूफ़ी वाली बात है। ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है? तो नहीं प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल नहीं है तो क्या है? इम्प्रैक्टिकल। क्या बोल सकते हैं इनको? इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। तो रोमांटिक, ध्यान रखना, रोमांटिक इस सेंस में भी यूज हो सकता है या होता ही है। ये जब ये पूछा था ना क्विकजॉट, तो उसका जो आंसर था वो रोमांटिक ही था, ठीक है, ऑप्शन में। तो रोमांटिक का मतलब समझ गए, एकदम इम्प्रैक्टिकल चीज़ें करना। इमेजिनेशन है, लेकिन कैसी इमेजिनेशन है? वाइल्ड इमेजिनेशन है, कोई मतलब नहीं है। मैं कह सकता हूँ किसी का जो थॉट है वो कैसा है? थॉट क्विकजॉटिक थॉट है। तो एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे? क्विकजॉटिक क्या हो सकता है? थॉट हो सकता है, क्विकजॉटिक थॉट, ठीक है। क्विकजॉटिक क्या हो गया? थॉट, ठीक है। ऐसा लिखूं, ऐसा बोल सकता हूं, हिज क्विकजॉटिक थॉट कैन नेवर बी प्रैक्टिकल इन हिज लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लडाइट। देखिए लडाइट के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप बस ध्यान रखते चलिए, पिछला वाला बोलते मत चलना, मैं पूछता चलूँगा, लास्ट में पूछूंगा तो ध्यान से देखना। नेड लड, नेड लड कौन था? एक लेबरर था, ठीक है, अंग्रेज। तो जब ये सिलाई मशीन आई, ठीक है, जो वीविंग मशीन है, सिलाई मशीन आई, तो उससे पहले लोग हाथ से बुना करते थे, बुनकर थे। तो उसने ये कहा सिलाई मशीन आई है, लोगों का रोजगार छीन लेगी, ठीक है, रोजगार छीन लेगी। तो जब सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ तो बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए, लोगों ने दुकानों में आग लगा दी। तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था? नेड लड के। तो इसी से लड से ही बन गया लडाइट, ठीक है, लडाइट वर्ड पूछा गया ये भी। लडाइट का मतलब होता है ये जो प्रोग्रेस हो रही थी उसके ये खिलाफ था। तो इसका मतलब हो गया अपोनेंट ऑफ प्रोग्रेस, अपोनेंट ऑफ प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेशन के खिलाफ है। अब देखिए जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाती है तो उसके लिए एक वर्ड होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, स्काई रॉकेट। क्या वर्ड होता है? स्काई रॉकेट। स्काई रॉकेट मतलब एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो एक ईडियम है स्काई रॉकेट। मैं कहूँ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज स्काई रॉकेटिंग। अभी जो है कैसे हो रहे हैं? बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो स्काई रॉकेटिंग का मतलब, या स्काई रॉकेटेड सेकंड फॉर्म हो गई, तो बहुत तेज़ी से बढ़ना किसी चीज़ का, एकदम हाइक हो जाना। प्राइस कैसे हो रही है? एकदम प्राइस में हाइक हो रही है। हाइक माने में होती है तेज़ी, ठीक है। तो इंक्रीज हाईली, तो एग्जाम्पल के थ्रू करते चलेंगे। ये क्या है? एक ईडियम है। तो आपने देखा हर तरीके से, ईडियम हो, फ्रेज हो, सिनोनिम हो, सारी चीज़ कवर होती चल रही है। तो इसी का हो रहा है। अब एकदम बिल्कुल कोई टेक्नोलॉजी, उसमें एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एकदम इंक्रीज हुई हुई टेक्नोलॉजी, जैसे कोई वर्जन है उसी का बड़ा हुआ वर्जन है, एकदम नई टेक्नोलॉजी है। तो नई टेक्नोलॉजी कहा जाता है कटिंग एज टेक्नोलॉजी, एकदम वृद्धि हो चुकी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया है? नई टेक्नोलॉजी, एकदम अल्ट्राटेक, शॉर्ट क्या बोल दे सकते हैं उसको? अल्ट्राटेक। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट आता है, उसने अपना नाम इसीलिए रखा अल्ट्राटेक, क्यों रखा? TECH है, TECH, ठीक है, अल्ट्राटेक। अल्ट्रा का मतलब हो गया न्यू टेक्नोलॉजी। तो अपना कोई यही रखेगा कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी नई है, ये थोड़ी कहेगा हमारी 50 साल पुरानी है, तो कौन खरीदेगा? तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ध्यान रखना ये सब एडिटोरियल पैसेज वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी, अल्ट्राटेक। स्काई रॉकेट का मतलब हाई हो गया एकदम प्राइस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रोग्रेस, लडाइट कौन थे? प्रोग्रेस के विरोधी थे, ठीक है। तो लडाइट का मतलब क्या हो गया? अपोनेंट ऑफ प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस का विरोध करे। इसके सिनोनिम क्या हो जाएगा? जो प्रोग्रेस का सपोर्ट करे, ठीक है। तो प्रोग्रेस के सिनोनिम क्या हो सकते हैं? प्रोग्रेस तो आप जानते ही हो। दूसरा इसका है हेडवे। क्या है? हेडवे, ठीक है। आगे की तरफ सिर करके रास्ता बनाना, मतलब आप क्या कर रहे हो? प्रोग्रेस कर रहे हो, प्रोग्रेस, ठीक है। एक और वर्ड होता है आउटपेस। एक और वर्ड क्या है इसी का? प्रोग्रेस का, आउटपेस। देखिए आउटपेस का मतलब ये होता है, पहले एक चीज़ समझना, जहाँ पे प्रीफिक्स के तौर पे आउट आ जाए, प्रीफिक्स के तौर पे, ध्यान रखना, प्रीफिक्स माने पहले, ये प्रीफिक्स के तौर पे आउट आ जाए तो इसका मतलब होता है दूसरों से अच्छा करना, बेटर करना, या दूसरों से कोई चीज़ बड़ी मात्रा में करना, ठीक है। या दूसरों, भाई या अच्छी करो या बड़ी मात्रा, मतलब दूसरों से अच्छे के सेंस में आएगा आउट। अगर आउट पेस है, पेस माने क्या होती है? गति। तो मतलब आपकी प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा है कि दूसरे उससे पीछे रह गए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? मेक प्रोग्रेस देन अदर्स, ठीक है, मेक
मोर प्रोग्रेस देन अदर्स, मतलब दूसरों से अच्छी प्रोग्रेस करना। तो हमने अभी आपको एक वर्ड बताया आउट, तो आउट से कई सारे वर्ड बनेंगे, अभी आपको पता चल गया, लिख देते हैं। तो ये आउट पेस अभी मैं बता चुका हूँ। पेस मतलब आप, हमने क्या कहा था, आउट का मतलब क्या, दूसरे से ज़्यादा या बड़ा करना। तो पेस का मतलब था गति, तो आउट पेस का मतलब दूसरों से ज़्यादा प्रोग्रेस करना। आउट नंबर का क्या मतलब होता है, अब दूसरों से ज़्यादा कोई चीज़ अगर नंबर में है तो क्या कह दीजिएगा, आउट नंबर। मैंने कहा द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी आउट नंबर्ड चाइना इन 2070। 2070 में इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को आउट नंबर कर देगी, मतलब उनसे ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। आउट क्लास और आउट साइन, आउट क्लास और आउट साइन का मतलब अब आप समझ गए, यहाँ पे प्रीफिक्स के तौर पे आ रहा है, मतलब दूसरों से ज़्यादा, दूसरों से ज़्यादा, या तो आप कहोगे आउट साइन के सेंस में अच्छा होना, दूसरों से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आउट क्लास कहो या अच्छा होना, तो क्या हो जाएगा, बेटर देन अदर्स, ठीक है। या ज़्यादा अच्छा होने की तो क्या लिख दोगे, मच बेटर, क्या लिख दोगे, मच बेटर देन अदर्स, दूसरों से ज़्यादा अच्छा होना। यूज कैसे करोगे, मैं कहूँ कोई खिलाड़ी है या कोई सिंगर है, वो दूसरे से ज़्यादा अच्छा है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अभी प्रेजेंट सिनारियो में, ठीक है, सूर्य कुमार यादव आउट साइंड या आउट क्लास द, किसको कर दिया है, श्रेयस अय्यर। तो मैं कहूँ सूर्य कुमार यादव आउट साइन या आउट क्लास द श्रेयस अय्यर, तो मतलब अभी के रेफरेंस में उन्होंने क्या कर दिया, उससे ज़्यादा टैलेंट नज़र आ रहे हैं, तो बेटर हैं वो उनसे, तो आउट क्लास आउट साइन, समझ गए, ठीक है। तो ये हो गया, इसका आउट से आपका वर्ड बन गया। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का एक हमने सिनोनिम बताया था हेडवे। टेक्नोलॉजी बहुत जब नई होती, बहुत प्रोग्रेस होती, लेटेस्ट होता है, तो क्या होता है, अल्ट्रा टेक। देखिए भूलते मत जाइए, पुराना रिवीजन करते चलिए, ठीक है। तो अब प्रोग्रेस के लिए मैं कहूँ ईडीएम अगर आपको चाहिए, तो ईडीएम क्या हो सकते हैं प्रोग्रेस के लिए, देखिए हर चीज़ की आप सिनोनिम लीजिए, हर चीज़ को एकदम 100% पढ़ते चलिए। तो देखिए मेक स्ट्राइड, मेक स्ट्राइड, देखिए स्ट्राइड का क्या मतलब होता है, STRIDE। स्ट्राइड का मतलब होता है जब कोई लंबे लंबे कदमों से चलता है तो उसको कहा जाता है स्ट्राइड, ठीक है। तो मेक स्ट्राइड का मतलब होता है मेक प्रोग्रेस, क्या करना, प्रोग्रेस करना, मेक प्रोग्रेस। तो देखिए प्रोग्रेस का आपने वो देख लिया, प्रोग्रेस का इडियम देख लीजिए। तो मेक प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस करना, मेक स्टार्ट, भाई कोई जल्दी जल्दी लंबी लंबी टांगे से चल रहा है तो जल्दी प्रोग्रेस करेगा। अगला देखिए क्या हो सकता है, मेक अप द लीवे, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मेक अप द लीवे, मेक अप द लीवे का मतलब होता है आपने जो सोचा था उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई, लेकिन उतनी हो गई कि जितने से पर्याप्त हो सके जो आपके लिए। मतलब क्या हो सकता है इसका, देखिए समझिए कि टू रीच अ सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन व्हेन यू डिड नॉट मेक इनफ प्रोग्रेस, मतलब आपने प्रोग्रेस जितनी सोची थी उतनी नहीं हुई लेकिन सेटिस्फैक्ट्री है, तो इसको कह दिया जाएगा सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस। कैसी है, सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब जिससे आप संतुष्ट हो सकते हो। जैसे मैंने कहा ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, ठीक है, यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहा था, बट ही नॉट क्वालिफाई इन दैट, उसमें क्वालिफाई नहीं हुआ, बट ही मेक अ गुड रैंक या ऑब्टेन द गुड रैंक इन यूपी पीसीएस। तो यूपी पीसीएस में उसकी अच्छी रैंक आई, यूपीएससी में नहीं हुआ, तो मतलब उसका सेटिस्फैक्ट्री हो सकता है। तो ध्यान रखना, मेक अ लीवे, लीवे मतलब अपने लिए रास्ता तैयार करना, ठीक है, अपने लिए प्रोग्रेस का रास्ता तैयार करना। प्लॉट प्रोग्रेस, प्लॉट प्रोग्रेस का मतलब होता है जो प्रोग्रेस है स्लो पेस से, कैसे स्पीड से हो रही है, स्लो, तो स्लो प्रोग्रेस को क्या कह देंगे ये। तो देखिए मैं प्रोग्रेस के जितने ही मीनिंग है एक साथ कराते चल रहा हूँ। तो ये देखिए आपको बहुत ज़्यादा एडिटोरियल पढ़ेंगे, पेपर पढ़ेंगे तो ये मिलता है स्लो प्रोग्रेस, ठीक है। मैं कहूँ ऑल द गवर्नमेंट स्कीम इज प्लॉडिंग प्रोग्रेस, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम होती है धीरे धीरे प्रोग्रेस करती हैं, तो उसको क्या कह दिया जाएगा, प्लॉड प्रोग्रेस, ठीक है। और क्या हो सकता है, गेट अहेड, गेट अहेड का मतलब होता है दूसरों से जल्दी प्रोग्रेस कर देना, ठीक है। मोर क्विकली देन अदर्स, तो ये जो प्रोग्रेस है ये कैसी है, दूसरों से जल्दी कर देना, क्विकली देन अदर्स। तो देखिए आप एक ही वर्ड को मैंने कितनी तरीके से यूज करके बता दिया विद एग्जाम्पल। इसके आपने सिनोनिम देख लिए, एंटोनिम देख ली, वो एंटोनिम चल ही रहा है पूरा, और दूसरा क्या देख लिया, फ्रेज देख लिया, तो पूरा एकदम यहाँ पे पैकेज मिल रहा है आपको, कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है और पढ़ना है, इसके साथ साथ आप ध्यान रखें मैंने और भी चीज़ें करा चुकी हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन टैग करा दिया है, तो 1-2 नंबर का 100% आता है, तो वहाँ पे आके देख लीजिएगा, क्वेश्चन टैग पूरा कंप्लीट हो चुका है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने कराया था, लेकिन आप लोगों का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, अगर आप कहोगे तो उसको भी बना देंगे। तो ये पहला पार्ट ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगला वर्ड देखते हैं, या अगला वर्ड देखने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा आउट नंबर, आउट क्लास, आउट साइन, तो आउट का मतलब क्या था, दूसरों से अच्छा, आउट नंबर मतलब ज़्यादा संख्या में होना दूसरे से, आउट क्लास आउट साइन से मतलब दूसरे से ज़्यादा अच्छा होना, आउट पेस का मतलब दूसरे से ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेना।
तो यहाँ पे आउट जो था क्या था, एक प्रीफिक्स था। लेकिन मैं कहूँ आउटकम, अगर मैं कहूँ आउटकम तो आप कहोगे इसमें से दूसरे से कोई सेंस ही नहीं आ रहा, ज़्यादा कोई सेंस नहीं है। तो देखना बच्चा, यहाँ पे आउटकम है वो प्रीफिक्स नहीं है, ये पूरा कंप्लीट वर्ड है। आउट यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं, जुड़ा हुआ नहीं है। तो आउटकम का क्या मतलब होता है, रिजल्ट। रिजल्ट आप जानते हो तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। एक और इसका वर्ड है फ्रूट्स। फ्रूट माने फल होता है और फ्रूट्स माने क्या होता है, रिजल्ट। फ्रूट माने क्या होता है, रिजल्ट। जैसे एक ईडियम है, जैसे बियर द फ्रूट। बियर द फ्रूट मतलब अपने कर्मों का फल। फल का क्या मतलब होता है, वही रिजल्ट होता है। हिंदी में फल का मतलब क्या होता है, जैसे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, तो बियर द फ्रूट। ठीक है, तो आप यू मस्ट बी बियर द फ्रूट ऑफ योर ओन डीड्स, मतलब आपको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो बियर द फ्रूट्स का मतलब कर्मों का फल भोगना। ठीक है, तो बियर द फ्रूट या क्या नाम, जो आपका रिजल्ट है उसको सहना, उसको भी लिए भी कह दिया जाएगा बियर द फ्रूट। अगर आपको पूरा लिखना है बियर द फ्रूट ऑफ योर डीड्स, तो इसका मतलब हो जाएगा अपने कर्मों का फल भोगना। केवल बियर द फ्रूट्स का क्या मतलब होगा, जो भी रिजल्ट है उसको सहना। ठीक है, अगला देखिए आउटकम। आउटकम का हमने क्या मतलब बता दिया था, फ्रूट्स, रिजल्ट। तो और क्या हो सकता है इसका, कॉन्सिक्वेंसेस। सेम हो जाएगा बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट को सामना करना, रिजल्ट को देखना। ठीक है, बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो कॉन्सिक्वेंस का भी मतलब क्या होता है, रिजल्ट होता है, परिणाम। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, यू मस्ट बी, ठीक है, रेडी फॉर योर कॉन्सिक्वेंसेस, अपने जो भी है परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। तो CONSEQUENCE, कॉन्सिक्वेंस। और एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ याद कैसे कर सकते हो आप इसको, आफ्टर मैथ मतलब जो भी आपने काम किया, जैसे आपने जो भी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व की है, उसका रिजल्ट कब आएगा, सॉल्व करने के बाद आएगा, तो रिजल्ट होता है आफ्टर मैथ। मतलब जो भी आपने मैथ किया है उसकी प्रॉब्लम का जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, बाद में आएगा। तो आफ्टर मैथ, कॉन्सिक्वेंस, आउटकम। और एक और इसका बहुत बेहतरीन वर्ड है रेमिफिकेशंस। क्या वर्ड है, रेमिफिकेशंस। ठीक है, तो ये सारे वर्ड आ चुके हैं, आप उठा के देख लीजिए। ठीक है, रेमिफिकेशन। जो नहीं आया मैं बता दूंगा, 99% या कहूँ कि 99.99% मैं ऐसे वर्ड लिखूंगा जो आ चुके हैं। तो रेमिफिकेशन आपको पता चल रहा होगा, ये कोई साधारण वर्ड नहीं है। ठीक है, मैं अच्छी क्वालिटी का ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो रेमिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, रिजल्ट। ठीक है, तो बियर द फ्रूट का मतलब क्या हो गया, हाँ, रिजल्ट को सामना करना या रिजल्ट को भोगना। ठीक है, एक और वर्ड होता है आउट से, यहाँ पे आउटलेट। आउटलेट का मतलब होता है क्या, शॉप। आउटलेट का क्या मतलब होता है, शॉप, दुकान। तो देखिए शॉप सॉरी, तो आउटलेट, बुक आउटलेट हो सकता है, तो आउटलेट का क्या मतलब हो गया, शॉप हो गया। तो समझ गए कहाँ पे कैसे यूज करना है। नेक्स्ट देखिए हेक्टर। हेक्टर का क्या मतलब है, पहले स्टोरी समझ लेते हैं। हेक्टर एक ट्रोजन प्रिंस था। ट्रोजन का मतलब होता है जो ट्रॉय का निवासी। ट्रॉय एक देश था बहुत ताकतवर, जिसका निवासी कहा जाता है ट्रोजन। ठीक है, तो ट्रोजन फाइटर था, वो क्या करता था, एक सेनापति था, हेक्टर नाम का, प्रिंस था एक्चुअली, सेनापति नहीं प्रिंस था। ठीक है, लिखा हुआ प्रिंस। तो ये बिना बात के लड़ाई कर देता था, लोगों को ज़बरदस्ती डराता धमकाता था, परेशान करता था। तो पेस्टर का मतलब हो गया परेशान करना, या बुली माने होता है धमकाना। ठीक है, जैसे अगर आप बैंक का लोन नहीं चुकाते तो बैंक क्या करता, बुली भेज देता। बुली का क्या मतलब है, धमकाना या डराना। तो देखिए बुल से आया बुल, बुल का क्या मतलब हो गया, डराना या धमकाना। ठीक है, बुली। एक और वर्ड होता है, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, काव। आपको लगेगा काव का मतलब गाय, ये बैंकिंग एग्जाम में आ चुका है। तो काव एज अ नाउन होता है गाय। काव का मतलब एज अ नाउन क्या होता है, गाय। लेकिन काव का मतलब अगर एज अ वर्ब पूछ लिया तो काव का मतलब एज अ वर्ब क्या होता है, डराना या धमकाना। कोई बहुत जल्दी आसानी से डर जाए तो उसको क्या कहते हैं, काव। ठीक है, तो काव आप जानते हो सीधी होती है गाय। ठीक है, किसी को अगर मार दिया होगा तो उसके लिए सीधी नहीं होगी। तो काव का मतलब होता है डराना या धमकाना, थ्रेटन। ठीक है, थ्रेट करना, थ्रेटन। तो थ्रेटन हो जाएगा। तो काव का यहाँ पे जो सही सिनोनिम पूछा था वो थ्रेटन था। तो एज अ वर्ब काव का मतलब क्या होता, डराना धमकाना। तो क्या हो सकता है, पेस्टर हो ही गया। ठीक है, इंटीमिडेट क्या हो जाएगा, इंटीमिडेट, इंटीमिडेट। तो इंटीमिडेट का क्या मतलब हो गया, डराना या धमकाना। तो हेक्टर का क्या मतलब था, प्रिंस था, तो प्रिंस जबरदस्ती लड़ाई कर देता था, डराता धमकाता था। या फिर किस सेंस में, अपनी बहुत ज़्यादा कोई तारीफ करे, ठीक है, अपनी बहुत ज़्यादा कोई बढ़ाई करे, तब भी उसके लिए आ जाएगा क्या, ये। अब देखिए इसका एक ईडियम है ब्रोबीट, ये पूछा हुआ है ईडियम ब्रोबीट, BROW, ब्रोबीट। तो ब्रोबीट का क्या, ब्रोबीट का मतलब ही यही है, किसी को डराना धमकाना। देखिए इसमें आ रहा बीट माने पीटना, किसी को पीटोगे तो वैसे ही डर जाएगा। तो इंटीमिडेट, थ्रेटन, काव, बुली, पेस्टर। ठीक है, तो ये सबके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम।
तो इसी का सिनोनिम और हो सकता है, जब इस किसके सेंस में आएगा, जब अपनी कोई बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, सेखी मारता है, सेखी बघाड़ना बोलते हैं जिसको, तो ब्रैगार्ट। ठीक है, क्या वर्ड है, ब्रैगार्ट, ब्रैग करना। ब्रैग का क्या मतलब होगा, अपना क्या करना, सेखी मारना। ठीक है, अपनी मन से अपनी बढ़ाई करना, तो हो जाएगा ब्रैगार्ट। ठीक है, एक ईडियम है ट्रोजन हॉर्स। क्या है ट्रोजन हॉर्स, देखिए थोड़ी सी कहानी आप सुन लीजिए। ठीक है, आपको वैसे भी काम आ सकती है, कहीं पर भी GS में ही पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, जब ट्रॉय का लड़ाई होती है, ठीक है, डायरेक्ट याद करोगे तो आप भूल जाते हो बहुत जल्दी, कहानी के माध्यम से याद करो कोई भूलेगी नहीं। और कहानी ये कोई वैसी मैं ट्रिक के फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ, ये रियल कहानी है। तो ट्रोजन हॉर्स क्या था, जब ट्रॉय की लड़ाई हुई तो ट्रॉय के जो राजा था वो हार रहा था, तो इसने क्या किया कि जो दूसरी तरफ का राजा था वहाँ उन्होंने एक घोड़ा भेजा। और घोड़ा भेजा मतलब, और वो घोड़ा इस रेफरेंस में भेजा था कि हमने अपनी हार मान ली है, मैं आपको एक गिफ्ट के तौर पर घोड़ा दे रहा हूँ, तो मैं आपके सामने सरेंडर कर रहा हूँ। लेकिन वो घोड़ा किसका था, वुड का था। घोड़ा किसका था, वुड का, लकड़ी का घोड़ा था। और लकड़ी का घोड़ा राजा के जो दूसरा अपोजिट राजा था उसके जो है रात में सुबह के टाइम पर उसके दरवाजे पर, महल के दरवाजे पे छोड़ दिया। लेकिन उस लकड़ी के घोड़े में अंदर जो ट्रॉय के जो सोल्जर थे वो भरे हुए थे। ठीक है, मतलब बड़ा सा घोड़ा था, उसमें ट्रॉय के 4-5 जितने भी सोल्जर बन पाए वो उसके ट्रॉय के अंदर थे, मतलब जो ट्रोजन हॉर्स था उसके अंदर थे। तो जैसे ही पता चला, पहले लोग डर रहे थे, उसके पास गए, राजा ने देखा। ठीक है, वैसे ही उन लोगों ने महल के अंदर अटैक कर दिया। ठीक है, अब महल के अंदर जाने का रास्ता मिल गया, अब सीधा सेना आ गई। किले में देखिए शुरुआत में पुराने समय पे ही होता, अगर कोई किले के अंदर चला गया फिर तो उसका अधिकार आसानी से हो जाता था, किले में अंदर जाना बहुत मुश्किल काम होता था। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स का क्या मतलब हो गया, तो ट्रोजन हॉर्स ये ईडियम कैसे बना, हमने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी। तो ट्रोजन हॉर्स का मतलब होता किसी को धोखा देना, टू डिसीव। ठीक है, तो देखिए बड़ी आसानी समझ गए, ट्रोजन हॉर्स की कहानी समझ गए, ये ट्रॉय से रिलेटेड था। तो ट्रॉय एक साम्राज्य था। ठीक है, तो उसी का जो प्रिंस था वो डराता धमकाता था, थ्रेटन, इंटीमिडेट, बुली, काव, इस तरीके से, या पेस्टर। तो पेस्टर का मतलब क्या होता है, किसी को परेशान करना। ठीक है, अगर आप इसका फ्रेज लेना चाहें तो फ्रेज हो सकता है पुश अराउंड। फ्रेज क्या हो सकता है, पुश अराउंड, पुश अराउंड। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर देना, अभी लाइक कर देना, आप भूल जाओगे आगे चल के। ठीक है, अब देखिए आज मैं आपको रिवीजन नहीं कराऊंगा, रिवीजन इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि बाद में आप लोग देखते नहीं, तो मैं डायरेक्ट आपसे वर्ड्स पूछ रहा हूँ, आपको रिवीजन बल्कि अपने मन से कर ही लेना है। ठीक है, तो मैं आपसे वर्ड पूछ लेता हूँ डायरेक्ट, उनको आपको कमेंट करना है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर करें, वो आपको याद करने में मदद करेगा। जितनी बार चीज़ों को लिखोगे उतनी बार याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ कुछ वर्ड जो बताए हैं। तो आपको ये कमेंट करना है इसका आंसर, कटिंग एज। कटिंग एज किसके लिए यूज होता है, आउटसाइन। ठीक है, थर्ड करना रेमिफिकेशन, प्लॉड अलोंग, इसका आपको सेंटेंस में यूज करके दिखाना। आपको 5 में बताना ये किसके लिए यूज होगा, और अगर किसी का आइडिया क्विक्सोटिक है तो कैसा, प्रैक्टिकल है कि इम्प्रैक्टिकल, तो ये सारी चीज़ें आपको कमेंट करनी है। हाँ, कमेंट के साथ साथ इतना काम जरूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर, जो भी आपके फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर ये दिखाना। ठीक है, देखिए टाइम भी बर्बाद ना हो, कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब बताइए कैसा आपको लगा, अगला पार्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।